जय माँ काली भक्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में कुशल मंगल होंगे। तो भक्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि दिव्य शक्तियों की कृपा से आपको मिलते हैं, आपको होते हैं ये अनुभव जब किसी का तीसरा नेत्र खुलना शुरू होता है। ठीक है, जब आपके धीरे धीरे तीसरा नेत्र खुलना शुरू होता है तो आपको दिव्य शक्तियों की कृपा से आपको ये अनुभव ज़रूर होते हैं, जिनके बारे में आगे मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाली हूँ। लेकिन बताने से पहले मैं आप सभी भक्तों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप हमारे माता की चौकी यूट्यूब चैनल पर नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जो हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप सभी भक्तों तक पहुँच सके। और भक्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो को बीच बीच में से स्किप बिल्कुल मत करना, क्योंकि अगर आप वीडियो को बीच बीच में से काट काट के देखोगे, सुनोगे, तो आपको ये वीडियो 1% भी समझ में नहीं आएगी। तो अगर आप चाहते हो कि आपको ये वीडियो प्रॉपर तरीके से अच्छे से समझ में आए तो इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा सभी भक्तों तक, ताकि और भक्तों को भी मतलब इस वीडियो की जानकारी प्राप्त हो सके। ठीक है, और वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना और साथ में एक प्यारा सा कमेंट कर देना। तो भक्तों, जब भी हमारा तीसरा नेत्र जो हमारा खुलने वाला होता है या फिर तीसरे नेत्र की मतलब शुरुआत होती है खुलने की, तो कुछ आपको ऐसे अनुभव होते हैं, कुछ चीज़ें आपके साथ ऐसी होनी शुरू हो जाती हैं जिनसे कि जो कि ये दर्शाते हैं कि आपका जो तीसरा नेत्र है वो दिव्य शक्तियों की कृपा से खुलने लगा है। तो जब भी हम पूजा पाठ करते हैं या फिर मंत्र जाप करते हैं, मंत्र जाप हम जब काफ़ी ज़्यादा करते हैं, नियमित रूप से ज़्यादा से ज़्यादा समय देकर हम मंत्र जाप करते हैं, तो हमारा जो है, जो मंत्र से जो ऊर्जा जो हमें प्राप्त होती है वो हमारे सीधे आज्ञा चक्र को मतलब जागृत करती है, खोलने की कोशिश करती है। ठीक है, जिससे कि वो धीरे धीरे खुलने लगता है। ठीक है, तो जिसकी वजह से आपको ये अनुभव आपको होने शुरू हो जाते हैं, कुछ चीज़ें आपके साथ ऐसी होनी शुरू हो जाती हैं जिससे कि पता चलता है कि आपका जो तीसरा नेत्र है वो धीरे धीरे खुलने लगा है। ठीक है, तो मंत्र जाप की जब ऊर्जा काफ़ी आपकी इकट्ठी हो जाती है और वो आपके आज्ञा चक्र पर जब आपके बैठती है तो आपका जो तीसरा नेत्र है वो खुलना शुरू हो जाता है। ठीक है, दिव्य शक्तियों की कृपा से। तो चलिए भक्तों, अब मैं आपको बता देती हूँ उन अनुभवों के बारे में जो कि आपको जब प्राप्त होते हैं जब आपका तीसरा नेत्र खुलना शुरू होता है। देखिए, पहला अनुभव आपको जो होता है कि जब दिव्य शक्तियों की कृपा से आपका तीसरा नेत्र जो है वो जब खुलना शुरू होता है तो सबसे पहले आपको आपकी आज्ञा चक्र पर, जहाँ पर लेडीज़ें बिंदी लगाती हैं, जिसको थर्ड आई भी हम बोलते हैं, ठीक है, आपके तीसरे नेत्र की जगह पर आपको खिंचाव सबसे पहले तो महसूस होता है। हल्का हल्का दर्द आपको महसूस होता है, हल्की हल्की मीठी मीठी खुजली आपको महसूस होती है। ऐसा मन करता है कि ज़ोर से मतलब खुजाऊँ उस जगह पे। ठीक है, हल्का हल्का दर्द आपको महसूस, ऐसा लगता है कि जैसे उस जगह को कोई पकड़ के खींच रहा है। इस तरीके का खिंचाव आपको आपकी आज्ञा चक्र पर आपको महसूस होता है। तो अगर आपको भी ये अनुभव अगर आपको महसूस होता है तो समझ लीजिए कि दिव्य शक्तियों की कृपा से आपका जो तीसरा नेत्र है वो खुलना शुरू हो गया है। ठीक है, दूसरा अनुभव कि जब दिव्य शक्तियों की कृपा से आपका तीसरा नेत्र खुलने लगा हो तो आपको सकारात्मक ऊर्जाओं की खुशबू आने लगती है, आपको सकारात्मक खुशबू आने लगती है। जैसे कि मान लो आपने कोई अगरबत्ती नहीं जलाई है, कोई धूप बत्ती नहीं जलाई, कोई परफ्यूम नहीं लगाया, कोई इत्र नहीं लगाया, लेकिन फिर भी आपको इतनी मनमोहक आपको खुशबू आएगी जो आपको पहले कभी ना आई हो। ठीक है, और वो इतना आकर्षित करेगी आपको वो खुशबू, आप इतने मगन हो जाओगे उसमें कि बहुत ज़्यादा एक आनंद की अनुभूति आपको होगी उस खुशबू से। तो ये एक सकारात्मक खुशबू होती है जो कि दिव्य शक्तियों की कृपा से आपको प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये सकारात्मक खुशबू उस व्यक्ति को आने लगती है जिस व्यक्ति पे
जिस व्यक्ति की दिव्य शक्तियों की कृपा से तीसरा नेत्र जिस व्यक्ति का खुलना शुरू हो जाता है, उस व्यक्ति को ये सकारात्मक खुशबू जरूर आएगी। ठीक है, तो ये चीज़ आपके साथ ज़रूर होगी जब आपकी जो तीसरा नेत्र है जब आपका खुलने वाला होगा या फिर धीरे धीरे खुल रहा होगा। अगला अनुभव कि जब दिव्य शक्तियों की कृपा से आपका जो तीसरा नेत्र है वो खुल रहा होता है, तो आपको सपने के माध्यम से आपको मार्गदर्शन आपको मिलने लगता है। जैसे कि आप किसी परेशानी में हो, उस परेशानी का हल आप नहीं निकाल पा रहे हो, उसका समाधान आप नहीं निकाल पा रहे हो, तो आपको ये दिव्य शक्तियाँ जो हैं, जिससे कि क्या होगा कि सपने के माध्यम से आपको कुछ चीज़ें ऐसी दिखाई देंगी जो कि आपकी समस्या से जुड़ी होगी, जिसमें आपकी समस्या का समाधान होगा। ठीक है, तो ऐसी ऐसी चीज़ें आपको सपने के माध्यम से दिखाई देंगी जिससे कि आपका मार्गदर्शन होगा। दिव्य शक्तियाँ जो हैं वो आपका मार्गदर्शन करेंगी, और ये चीज़ें अक्सर उन्हीं व्यक्तियों के साथ होती है जिनकी दिव्य दृष्टि मतलब खुलने वाली होती है, यानी कि आपका जो तीसरा नेत्र है आपका धीरे धीरे जो खुल रहा होता है। तो ये चीज़ आपके साथ ज़रूर होगी। ठीक है, अगली चीज़ जो कि आपके साथ सबसे ज़्यादा होगी कि जब दिव्य शक्तियों की कृपा से आपका जो तीसरा नेत्र है जब खुल रहा होगा, तो आपको जो होने वाली घटनाएं होती है जीवन में, होने वाली घटनाओं का आपको पहले से ही पता चलने लगता है। यानी कि कल क्या होने वाला है उसका आपको पहले से ही अनुमान लग जाता है, पहले से आपको पता चलने लगता है कि हाँ कल ये चीज़ होने वाली है, और वो घटना घट भी जाती है। ठीक है, तो इसका सीधा अर्थ होता है कि आपका जो तीसरा नेत्र है वो धीरे धीरे खुलने लगा है, जिसकी वजह से आपको ये संकेत, ये अनुभव, ये चीज़ें आपको महसूस हो रही हैं। समझ रहे हो? अगला जो अनुभव है वो है कि जब दिव्य शक्तियों की कृपा से आपका तीसरा नेत्र खुलने लगा हो, तो आपको सूक्ष्म चीज़ें आपको दिखाई देने लगती है, सूक्ष्म चीज़ें आपको दिखाई देने लगती है, सुनाई देने लगती है। यानी कि आप नकारात्मक शक्तियों को आप देख सकते हो, सकारात्मक शक्तियों को आप देख सकते हो, महसूस कर पाते हो। आपको उनकी जो सकारात्मक जो आवाज़ें हैं, जो ये सूक्ष्म आवाज़ें हैं, उन्हें आप सुन सकते हो स्पष्ट तरीके से। जैसे मान लो अगर आपके घर में कोई नकारात्मक, अगर आपके आसपास कोई नकारात्मक शक्ति होगी या फिर कहीं आप जाते हो वहाँ कोई नकारात्मक शक्ति होगी, तो आपको उसका आप उस नकारात्मक शक्ति को महसूस कर पाओगे। ठीक है, जैसे मान लो आपको कुछ ऐसी चीज़ें आपको सुनाई दे सकती हैं, जैसे रात में अगर कोई नकारात्मक शक्ति है तो आपको ऐसा लगे जैसे किसी ने गेट खटखटाया है, आपको आवाज़ आएगी गेट खटखटाने की, पायल की आवाज़ आपको आ सकती है, कुछ डरावनी आवाज़ें भी आपको आ सकती हैं। ठीक है, जो कि स्पष्ट रूप से इस बात को दर्शाता है कि आपका जो तीसरा नेत्र है वो धीरे धीरे खुलने लगा है, तभी आपके साथ ये चीज़ हो रही है। अब बात करते हैं अगली चीज़ के बारे में, जो कि सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, जो कि मोस्टली ज़्यादातर उन भक्तों के साथ ये चीज़ ज़रूर होती है जिनका तीसरा नेत्र खुलने लगा हो। तो आपको जब भी आप जाप करते हो, मंत्र जाप जब आप करते हो, तो मंत्र जाप करते समय आपको, जब आप आंखें बंद करते हो, तो आपको एक तेज प्रकाश आपको दिखेगा, और उस तेज प्रकाश में आपको धुंधली धुंधली आकृति आपको बनती हुई दिखाई देगी। फिर वो आकृति आपके देवी देवता की हो सकती है, माँ काली की हो सकती है। ठीक है, कई तरीके की आकृति आपको बनती हुई दिखाई देगी, लेकिन स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देगी, वो आपको धुंधली धुंधली दिखाई देगी। ठीक है, जो कि ये दर्शाता है कि आपकी दिव्य दृष्टि, आपका तीसरा नेत्र जो है वो धीरे धीरे खुलने लगा है, तभी आपको ये चीज़ें महसूस हो रही है, ये चीज़ आपके साथ हो रही हैं। तो अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो समझ लीजिए कि आपका तीसरा नेत्र जो है धीरे धीरे खुलने लगा है। और अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, और कमेंट में जय माँ काली ज़रूर लिखना। तो ये थी भक्तों एक छोटी सी जानकारी जो कि मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताई है। आशा करती हूँ जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। मैं मिलती हूँ आपसे ऐसी ही एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय माता दी, जय माँ काली, हर हर महादेव। माँ काली की कृपा आप सभी भक्तों पर सदैव बनी रहे।